जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। देवी रक्तदंतिका से संबंधित एक प्रयोग तो बहुत पहले हमने दिया था गुरुदेव की कृपा से। आज एक और विशिष्ट प्रयोग दे रहे हैं, जो महाकाल संहिता में इसका भी वर्णन है और इस प्रयोग के माध्यम से बड़े शत्रुओं को नष्ट किया जा सकता है और देवी सिद्ध होने पर प्रतिक्षण साधक की रक्षा करती है, चाहे तंत्र बाधा से संबंधित हो, शत्रु बाधा से संबंधित हो, यहाँ तक कि इसके आज 3 मंत्र देंगे, 2 मंत्र तो शत्रुओं को नष्ट करते ही हैं, 1 मंत्र शत्रुओं का स्तंभन करता है, उनका सम्मोहन करता है। यानी कि उस मंत्र को जब भी आप पान खाकर अपने शत्रु के सम्मुख जाएँगे, या तो आपसे सम्मोहित होके वो आपकी बात मानेगा या फिर वो स्तंभित हो जाएगा, आपके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता है। ऐसे दिव्य प्रयोग हैं और देवी रक्तदंतिका ऐसी हैं कि जब आपको सुरक्षा की आवश्यकता पड़े या आपके ऊपर कोई तंत्र आदि आए, तो आपको मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं ही आकर उस चीज़ का निवारण कर देंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी विपत्ति आई और देखो फटाक से हट गई, कैसे निवारण हो गया। तो ऐसा अद्भुत प्रयोग है देवी रक्तदंतिका प्रयोग, ठीक है? इस प्रयोग को कैसे करना है और इसके 3 मंत्र कौन-से हैं, इसके 2 ध्यान भी देंगे आपको। एक इनमें तामसिक ध्यान भी है उनका। आप जिस प्रकार से करना चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले इनके तीनों मंत्रों को आप देख लीजिए। पहला और दूसरा मंत्र शत्रुनाश के लिए है और जो तीसरा मंत्र आएगा इसका वो मंत्र है शत्रु स्तंभन के लिए, यानी शत्रु के सामने जब भी आप पान खाकर जाते हैं, तो वो शत्रु स्तंभन हो जाएगा, वो आपके खिलाफ बोल नहीं पाएगा, वो सम्मोहित हो जाएगा आपसे, आपकी बात को मानेगा। तो पहला, दूसरा शत्रुनाश के लिए और तीसरा वाला जो मंत्र है, वो है शत्रु स्तंभन के लिए। जो वाला मंत्र है, ओम श्रीं रं भगवती रक्तदंतिके अनुरक्ते स्वाहा। देवी रहस्य का ये मंत्र है और इस मंत्र से शत्रु स्तंभित हो जाते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि देवी की जो पूजा है उसमें सब कुछ लाल होना चाहिए, वस्त्र, आसन, फूल, यहाँ तक कि जो चावल होते हैं उनको भी कुमकुम से लाल कर लें, कुमकुम का ही प्रयोग करें, ठीक है ना? अब देवी की जो 2 ध्यान हैं उनको भी नोट कर लो, फिर आगे की प्रोसेस बताएँगे, है ना? दोनों में से किसी भी ध्यान का आप प्रयोग करो। उग्रता से साधना करनी है तो आप तामस ध्यान भी कर सकते हो, ठीक है? ये ध्यान हो गए। अब साधना कैसे करनी है? मंगलवार रात्रि 9 या 10 बजे से साधना को आप शुरू कर सकते हैं। 10 बजे से करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा साधनाएँ जितने लेट करते हैं उतनी ज़्यादा प्रभावी होती है। 11 या 12 बजे से करें तो और ज़्यादा प्रभावी, ठीक है? अब स्नान आदि से निवृत्त हो, अगर गंभीर शत्रु पर वार करना है, शत्रु ने बहुत प्रताड़ित कर रखा है तो दक्षिणमुखी, नहीं तो पूर्व, उत्तर या पश्चिम तीनों में से किसी भी ओर मुख करके आप इस साधना को कर सकते हैं। अपना पवित्रीकरण आचमन करें, लाल वस्त्र धारण करें यानी लाल धोती धारण करें, आसन भी लाल हो, सामने लकड़ी का बाजोट हो और उस पर भी एक लाल कपड़ा हो। अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें बैठकर, एक मुट्ठी लाल चावल जो कुमकुम से कलर कर लो तो वो लाल हो जाएँगे, भीगे हुए पहले ही तैयार कर लो, एक कटोरी में कुमकुम घोल के उसमें चावल मिला दो, वो लाल हो जाएँगे, सूख जाएँगे दिन में, सुबह ही रख दोगे उसमें तो। फिर एक मुट्ठी चावल बीचों-बीच उस बाजोट के ऊपर रखो और उसके ऊपर रक्तदंतिका यंत्र को स्थापित करो, ठीक है? रक्तदंतिका यंत्र उस पे स्थापित करके और अपने लेफ्ट साइड तेल का दीपक प्रज्वलित करो, दीपक का भी पूजन करो, आसन का पूजन करो, ठीक है? फिर यंत्र को स्नान करवाओ और यंत्र का भी पूजन करो। लाल चीज़ों से ही होगा, कुमकुम से पूजन करो, लाल चावल से करो, लाल फूल चढ़ा दो। नहीं हो फूल तो कोई बात नहीं, ठीक है? अब इसके बाद में लाल चंदन की माला, लाल हकीक की माला या फिर मूँगा माला, तीनों में से किसी एक माला का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उसको भी यंत्र के पास रखें और हाथ में जल लेकर भगवती का ध्यान करें। ध्यान मंत्र आपको दे ही दिया है। फूल ले लें हाथ में और भगवती का ध्यान करें और ध्यान करके वो फूल यंत्र पे चढ़ा दें। उसके बाद में हाथ में जल लेके संकल्प ले लें, अपना नाम और गोत्र बोलें और भगवती से अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करें या ये कहें कि आपकी सानिध्य की प्राप्ति और प्रतिक्षण आप हमारी रक्षा करें। सब प्रकार से तंत्र, मंत्र, यंत्र जो भी क्रिया विचारिक क्रिया हम पर हो उसको नाश करें और जो भी शत्रु आदि कर रहे हैं तो उनको नष्ट करें। शत्रुओं को नष्ट करें, उनके षड्यंत्रों को नष्ट करें, सब प्रकार से हमारी रक्षा करें और हमारे शत्रुओं को प्रतिक्षण दंडित करें। तो जब भी वो हमारे खिलाफ कोई क्रिया करें, उनको आप तुरंत दंडित करें। ऐसा संकल्प लेके जल छोड़ दें और फिर 1 माला गणेश मंत्र और 4 माला गुरु मंत्र का जप करें। 1 माला भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप करें और 1 माला भैरव मंत्र का जप करें। आप किसी भी भैरव मंत्र का जप कर सकते हैं। हमने चैनल पर कई सारे मंत्र दिए हैं, ठीक है?
या आपने जो साधना कर रखी है उस भी भगवान भैरव के मंत्र का जप कर सकते हैं। उसके बाद में रक्तदंतिका मंत्र का प्रयोग करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आपने जो भी शरीर बंधन मंत्र सिद्ध किया है, वह दीपक का पूजन करने के बाद शरीर बंधन मंत्र ज़रूर कर लें। जो भी आपने शरीर बंधन मंत्र कर रखा हो, ठीक है ना? उसके बाद में देवी रक्तदंतिका के मंत्र का प्रयोग करें। रक्ततंत्रिका मंत्र 51 माला मंत्र जप करना चाहिए। 51 माला मंत्र जप 21 दिन की यह साधना है। अगर इसी साधना को आप 51 दिन कर लें, तो ये बहुत उग्रता के साथ सिद्ध होती है और बहुत प्रभावशाली ये साधना है। तो प्रतिक्षण देवी आपकी रक्षा करती है। इस प्रकार आपको साधना करनी है। साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पे शयन करें, एक समय भोजन करें। झूठ वगैरह ना बोलें, किसी पे क्रोध ना करें। जब आप क्रोध करते हैं, आपकी साधना खंडित हो जाती है। मनकम वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है सभी साधनाओं। ज़्यादातर लोगों की आज साधना क्यों सिद्ध नहीं होती? इसीलिए नहीं होती कि उनका मन ही भटक जाता है। कभी क्रोध कर लिया, कभी चिड़चिड़ापन आ गया, कभी मन में लोगों के प्रति कुछ न कुछ विचार आ गए तो बोल दिया। ब्रह्मचर्य तन से तो लगने का पूरा प्रयास कर ले, मन कहीं और भटक रहा है, आँखें कहीं और जा रही है, तो ब्रह्मचर्य खंडित हो ही जाता है। तो इन चीज़ों चीज़ों को त्याग करके, अपनी बुराइयों को त्याग करके साधना पे बैठना चाहिए। त्यागने के लिए तो एक ही चीज़ है, हमारी बुराइयाँ, है ना? अवगुण, इनको त्यागो और अच्छी चीज़ों पे आओ। तो इस प्रकार इस साधना को आप पूर्ण करें। जब साधना आपकी पूर्ण हो जाती है, तो आपको कन्या भोजन करवा देना चाहिए या कन्याओं को भोजन सामग्री आदि उनकी जो भी स्कूल आदि काम की चीज़ें उपलब्ध करा देनी चाहिए। इससे प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होती तो देवी प्रसन्न होती हैं। और फिर आप इस मंत्र का प्रयोग चाहें तो समस्या आने पे कर सकते हैं, नहीं तो जब भी समस्या आएगी देवी स्वयं ही उसका निवारण कर देती है। फिर भी आप ऐसा फिक्स कर लें कि हफ्ते में 1 दिन कोई-सा भी फिक्स कर लें, जैसे मंगलवार ही हो गया या महीने में 1 मंगलवार हो गया। देवी के मंत्र की 51 माला मंत्र जप कर लिया करें, तो फिर चमत्कार देखो कि कैसे बड़े-बड़े काम सुलझ जाते हैं। बड़े-बड़े तुर्रम-खां भी आपके आगे घुटने टेक देंगे। ये साधना का प्रभाव है, साधना का चमत्कार है। वैसे उग्र साधनाएँ हमेशा गुरु दीक्षित होकर ही करनी चाहिए। जब आपकी साधना हो जाए, तब आप उस यंत्र को अपने पूजा स्थान में ही लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर दें और जो भी चावल, फूल वगैरह इतने दिन साधना में आपने इकट्ठे किए, वो सब विसर्जित कर दें। जो कपड़ा बिछाया था, उसको भी कहीं पे गड्ढा खोद के गाड़ दें, क्योंकि नदी आदि में आप डालेंगे तो फिर वहाँ गंदगी होती है। वो चीज़ इतनी जल्दी कहीं घुलेगी तो है नहीं, कागज़ तो है नहीं, घुल जाएगा। तो उसको कहीं अलग से गड्ढा खोद के गाड़ दें, बाकी सारी चावल वगैरह हैं वो विसर्जित कर दें, मछलियाँ खा लेगी। तो इस प्रकार आपको साधना को पूर्ण करना चाहिए। ये बड़ी दिव्य साधना है और प्रतिक्षण साधक की रक्षा करती है और उसके शत्रुओं का नाश करती है। कितना ही बड़ा शत्रु हो, चाहे वो खुद तंत्र के क्षेत्र में तांत्रिक आदि क्यों ना हो, उसको ये नाश कर देती है, उसकी शक्तियों को ही निगल जाती है। अपने दाँतों से उसकी संपूर्ण विद्या को खा लेती है, चबा देती है। इतनी प्रभावशाली शक्ति है। तो उपमहाविद्या रहस्य आदि में इनका वर्णन आता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।